promise you gon' sneak me. Better let me go there, you need me. Put me on that nigga, get the bus. And if I ain't in love, get the chop. I'm gonna talk to the ladies. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल धीरज ब्लॉग। तो आज की शुरुआत जो कि थोड़ा डिले में हो रही है क्योंकि मेरा ऑफिस वगैरह रहता है तो उसमें थोड़ा समय थोड़ा लेट हो जाता है उठने में। तो आज की वीडियो जो कि थोड़ा बहुत शूट करेगी मेरी वाइफ, कुछ अपना पास्ट का जो कि कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ के बारे में थोड़ा कहानी बताएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरे चैनल को, जितना ज़्यादा हो सके अपने फैमिली और रिलेटिव जितने हो सके उतना शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और नया ऑप्शन आ गया है जो कि ज्वाइन का ऑप्शन, आप चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो कंट्रीब्यूट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे की जो भी जानकारी रहेगी आपको बताते रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ़िलहाल के लिए वीडियो जो है मेरी वाइफ शूट करेगी, तो अपना वो भी जो भी पास्ट है अपना स्टोरी है वो बताएगी। आप इसको ध्यान से देखिएगा। जो भी इशू होगा तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो देखिए फ़िलहाल के लिए वीडियो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल के लिए आप वॉच करिए वीडियो, पूरी एंड तक देखिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आपके बिना तो ये चैनल तो ग्रो नहीं करेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है जितना हो सके उतना शेयर करिएगा अपने फैमिली और रिलेटिव में। तो फिलहाल के लिए वो वीडियो देख लीजिए। A few moments later. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं नहा वहा लिया, नाश्ता वास्ता सब हो गया है। अब दोपहर का टाइम भी हो रहा है, मौसम भी धूप धूप मतलब किया है। कभी कभी ठंडा मौसम कर रहा है, कभी कभी धूप धूप कर रहा है। दिन हो सकता है बारिश हो। आज मैं आप सबको अपनी बचपन की फ्रेंड, जो मेरी बचपन की फ्रेंड है, उसकी स्टोरी बताऊंगी। मतलब हम लोग एकदम छोटे से, वो मेरे घर के पास ही में रहती थी। तो हम दोनों की दोस्ती हो गई। वैसे वो मेरी मतलब दूर में बुआ की बेटी भी लगती है, बट वो फिर मेरी फ्रेंड बनी। तो फिर बचपन से हम लोग साथ रहे, साथ में पढ़े, मतलब साथ में खेलते कूदते पढ़ते, हमेशा साथ में ही रहते थे दोनों लोग। और एक ही स्कूल में भी पढ़ते थे, सारे लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो फिर थोड़े मतलब जब 6 क्लास के टाइम 6-7 तक हम लोगों ने साथ पढ़ा। 7 में फिर साथ पढ़ने के बाद फिर हम लोग 8 क्लास में भी हम दोनों ने साथ में एडमिशन लिया। मतलब मिडिल क्लास में पहले पढ़ा, फिर उसके बाद गर्ल्स हाई स्कूल में हमने 8 क्लास में एडमिशन लिया। 8 क्लास में एडमिशन लेने के बाद फिर 8 क्लास में हम दोनों ने साथ पढ़ा। फिर 9th क्लास में गई, तो 9th क्लास में फिर हमने वो स्कूल छोड़ के वो उसी स्कूल में पढ़ी, गर्ल्स हाई स्कूल में। और मैंने जिला शिक्षा निकेतन स्कूल में, हमने फिर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया। देन फिर हम दोनों अलग हुए, मतलब बस हम लोग का स्कूल अलग था, लेकिन हमेशा साथ में मिलते, खाते, रहते, सब कुछ करते थे। फिर हम दोनों ने 10th पास, 9th में मतलब हम भी क्लास जाते थे, ट्यूशन वो भी जाती थी। स्कूल भी अलग था, ट्यूशन भी हम दोनों अलग अलग करते थे। वो अलग कोचिंग में पढ़ती थी, हम अलग कोचिंग में पढ़ते थे। फिर हमने फिर 10th का भी हमने 10th जिला शिक्षा निकेतन से किया। बस उसका जो कंसल्ट था वो हाई स्कूल किकरा डंडा से होता था। तो फिर मैंने वहाँ से 10th पास किया। स्कूल तो जिला शिक्षा निकेतन में मैंने पढ़ा, बट उसका कंसल्टेशन वहाँ था हाई स्कूल किकरा डंडा से। तो फिर मतलब मैं वहीं से 10th पास की, और वो गर्ल्स हाई स्कूल से 10th पास की। फिर उसके बाद आई 11th की बात। तो हम दोनों ने डिस्कस किया, मतलब हम क्या सब्जेक्ट, तुम क्या ले रही हो, हम क्या लिए। तो फिर मेरा बचपन से ही मन था कि मैं जब भी पढ़ूँगी तो साइंस ही पढ़ूँगी।
और साइंस से पढ़ूँगी वो भी मैं मैथ से पढ़ूँगी, बायो से। मतलब बायो में एक्स्ट्रा में रखना चाहती थी, बट मेरे को एक्स्ट्रा में बायो नहीं मिला था। तो फिर हमने मैथ लिया था। तो इंटर में मैंने आईएससी किया। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, बट उसका मन था कि वो आर्ट्स करे, तो फिर उसने आर्ट्स किया। तो फिर वो ज़्यादा ट्यूशन नहीं जाती थी, इंग्लिश का बस ट्यूशन उसने रखा था, तो उसने वो ट्यूशन जाती थी। और मुझे तो 3-4 ट्यूशन करने पड़ते थे, तो फिर मैं ट्यूशन जाया करते थे। फिर भी शाम को हम लोग आते तो मिलते, वो जो खाती मेरे को खिलाती, मैं जो खाती। तो बचपन में हम लोग साथ में रहे। एक बात हम आपको बताना भूल गए, जब हम लोग 9th क्लास में थे ना, मतलब हमेशा ड्रेस भी कभी कभी सेम ही खरीदते थे हम दोनों। तो उस टाइम मतलब मैं भी ड्रेस खरीदी, वो भी ड्रेस खरीदी थी। हम लोग अलग अलग शॉप से खरीदे थे, अलग अलग दुकान से। तो फिर उसने भी उसी कलर का ड्रेस खरीद लिया, हमने भी उसी कलर का ड्रेस खरीद लिया। वो था स्काई ब्लू कलर का ड्रेस, हम दोनों ने खरीद लिया। इत्तेफाक से हम दोनों का डिज़ाइन सेम ही निकल गया। हम दोनों ने सेम ही ड्रेस, तो जहाँ भी पहन के जाते उसको, तो सब लोग मतलब अब बोलते हैं कि ये दोनों बहन हैं। तो फिर और मतलब इतना हंसी आता ना, मतलब हम दोनों बचपन में एक ही जैसे मतलब दिखते थे। वो थोड़ा मतलब मेरे से हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें, मतलब लगते थे कि बहन ही है। तो कोई भी देखता तो जब भी उसको देखते तक उसके पापा का नाम और मेरे पापा का नाम, मेरे पापा का नाम उसके साथ ज्वाइंट करते कि वो उनकी बेटी है, उसके पापा का नाम मेरे पापा के साथ ज्वाइंट करते इनकी बेटी है। देन हम दोनों कहते कि हाँ हम उनकी बेटी हैं, उनकी बेटी है। मतलब अब उनको कौन समझाने जाए, कितना बार बोलो लेकिन फिर भी वही बात बोलते। तो इस तरह से हमने फिर 11th-12th हमने पास किया। फिर 12th पास करने के बाद फिर ग्रेजुएशन आया। तो 12th में भी जो 10th के बाद जो एडमिशन लिया था, तो हमने दूसरे कॉलेज में लिया था। उसने जो एडमिशन लिया था वो गोपीनाथ सिंह महिला कॉलेज में एडमिशन लिया था, और हमने जो लिया था SSS नामधारी कॉलेज से, वहाँ से हमने इंटर किया। क्योंकि जिस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया था वो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज था। देन मेरे को मतलब वो कॉलेज बहुत पसंद था। बहुत लोग बोले कि तुम गोपीनाथ सिंह महिला कॉलेज में एडमिशन ले लो, बट मुझे तो एडमिशन वहाँ पे ही लेना था, SSS नामधारी कॉलेज में, क्योंकि मुझे वो कॉलेज बहुत पसंद था। ऊपर से वो गवर्नमेंट कॉलेज भी था, तो मुझे वो कॉलेज बहुत पसंद था, तो हमने वहीं एडमिशन ली। और उसने गोपीनाथ सिंह महिला कॉलेज में एडमिशन किए, जहाँ से हमने इस कॉलेज से हमने ISC किया मैथ से, और उसने वहाँ से उसने आर्ट्स किया। फिर उसके बाद फिर हमने ग्रेजुएशन में आया। तो कभी कभी मन करता है कि चलो उसके कॉलेज चले जाएं, या फिर उसको मन करता है इसके कॉलेज चले जाएं। तो मेरे मतलब बहुत मन करता था, बट कभी उसके कॉलेज गई नहीं मैं एक टाइम उसके साथ गई थी, मतलब वो भी मेरे कॉलेज में नहीं जा पाई। फिर उसके बाद उसका ग्रेजुएशन टाइम में उसकी शादी हो गई। मतलब उसकी शादी में मैं गई भी थी, बहुत हमने मस्ती भी की थी। तो फिर क्या हुआ, उसकी शादी होने के बाद उसका पार्ट 3rd में आई थिंक शादी हो गया था। तो उसकी शादी हुई, तो बरसों से तो मतलब मैं सोची थी कि उसके कॉलेज ज़रूर जाऊंगी एक बार। वैसे तो जब मेरा सेंटर हुआ था, जब मैं 12th का एग्ज़ाम दी थी, तो मेरा सेंटर उसी के कॉलेज में दे दिया। तो इस बात से मैं खुश हुई कि चलो ऐसे तो मैं नहीं जा पाई, लेकिन चलो एग्ज़ाम के बहाने उसके कॉलेज में जाऊँ। तो वो कॉलेज जो था गोपीनाथ सिंह महिला कॉलेज, जो बहुत अच्छा कॉलेज था, मतलब बड़ा सा भी और अच्छा कॉलेज था। वहाँ की मैम भी थी, अब शायद वो एक्सपायर कर गई वो मैम, तो वो मैम बहुत अच्छी थी। तो मैं 12th का एग्ज़ाम मेरा सेंटर वहीं पड़ा था। देन कहने का मतलब कि जैसे पापा के साथ मैंने ना ही मतलब 10th का जब भी क्लास किया या फिर 12th का, पापा कभी नहीं गए या फिर भैया कभी नहीं गए। लेकिन जब भी मेरा एग्ज़ाम होता तो पापा मतलब एग्ज़ाम देने ज़रूर दिलवाने जाते थे, मतलब कि चलो एग्ज़ाम दिलवाने पापा जाते थे, कभी कभी भैया भी जाते थे। तो ऐसे भले ना जाए, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम वो ज़रूर जाते थे। तो मैं कहाँ पे थी, हाँ, कि एक बार क्या हुआ था, उसकी शादी हो गई थी संगीता की। तो फिर क्या हुआ ना, मतलब वापस आई तो उसका एग्ज़ाम पड़ा पार्ट 3rd का। तो फिर एग्ज़ाम देने जा रही थी, उस बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया था। मतलब उसके भाई बाइक से चला रहे थे, किसी कारण मतलब गिर गई थी बाइक से, उसको थोड़ा चोट आ गया था। उसके नेक्स्ट दिन फिर से उसका एग्ज़ाम था।
तो फिर उसने बोला कि एक काम करो, तुम मेरे जगह एग्ज़ाम दे देना। तो फिर बोली ठीक है, देखती हूँ जो भी मेरे को आएगा। तो फिर वो बोली अगर मेरा तबीयत ठीक लगा तो हम अपना एग्ज़ाम खुद ही दे लेंगे। तो फिर हमने वहाँ के टीचर जो थे, मैंने उनसे बात करी, मैम इसका मतलब आज एग्ज़ाम है, ऐसे ऐसे हुआ है, इसका एक्सीडेंट हो गया है, सो चोट लग गया है। तो मैम बोली अगर इसका देखो अभी तो तबीयत ठीक लग रहा है, इसको एग्ज़ाम में बैठने दो, इसको अच्छा लगेगा, अगर ये नहीं दे पाएगी तब हम तुमको बोलेंगे, लेकिन अभी इसको ठीक है, इसी को देने दो। तो फिर हमने बोला चलो ठीक है। तो फिर एग्ज़ाम का ऐसा धुन होता है, एग्ज़ाम का ऐसा दौर होता है, टाइम होता है कि आप ऐसे अगर आप पढ़ने बैठो या फिर कुछ करो तो टाइम जल्दी जल्दी नहीं निकलता। लेकिन एग्ज़ाम का ऐसा टाइम होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम दोगे ना, टाइम किस तरह बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा एकदम, कि किस तरह हमारा टाइम बीत गया। तो इस तरह से उसने अपना ग्रेजुएशन का उस दिन का एग्ज़ाम दी, एक पेपर हुआ, उसका एग्ज़ाम अच्छा से हुआ, उसने खुद ही पेपर लिखा। और उस दिन कुछ हमारी फ्रेंड्स भी वहाँ पे मिली, तो पूछने लगी तुम यहाँ इस कॉलेज में कैसे आई, क्योंकि जहाँ से हमने 12th पास किया था ना, उस कॉलेज के कुछ बच्चे मेरी फ्रेंड लोग ये जो महिला कॉलेज था हमारा, गोपीनाथ सिंह महिला कॉलेज, उस कॉलेज में एडमिशन लिए थे वो लोग। वहाँ पे कुछ लोग फ्रेंड मिले, फिर हम लोग बैठे, थोड़ी बातें किए, फिर हम लोग वापस आए। और मेरा हमेशा से मन था कि मैं जो ग्रेजुएशन करूं या फिर इंटर, मैंने ग्रेजुएशन इंटर एक ही कॉलेज से किया था, मेरे घर के पास में ही कॉलेज था। लेकिन मेरा मन था कि मैं ग्रेजुएशन जो करूं, मतलब इंटर और ग्रेजुएशन करूं इसी कॉलेज से करूं, मतलब SJS नामधारी कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज था मेरा, तो मैंने उसी से किया था। फिर उसके बाद वैसे मतलब घर से मतलब मेरी दीदी बोल रही थी कि तुम यहीं मेरे घर के पास ही में कॉलेज है, सूरत पांडे डिग्री कॉलेज, उसमें एडमिशन ले लो। तो हमने बोला नहीं, हम मतलब मेरा मन है उसी में एडमिशन लेने का। तो दीदी बोली ठीक है। फिर मेरी दीदी तो मतलब इंटर और ग्रेजुएशन उन्होंने तो यहीं से किया है, सूरत पांडे डिग्री कॉलेज से। तो फिर मैंने वहीं से ग्रेजुएशन में भी फिर मैंने क्लास किया था ग्रेजुएशन में। बट इंटर में मतलब इतने अच्छे सारे मेरे फ्रेंड थे इंटर में, मतलब हमारे जो जहाँ मैं ट्यूशन करती थी वो हमारे सर हैं, मतलब जो मेरे को मैथ पढ़ाते थे तो फिज़िक्स पढ़ाते थे। मतलब एक ही फ्लोर पे हम 3 ट्यूशन पढ़ लेते थे। एक फ्लोर पे हमारे SN दुबे सर जो थे वो पढ़ाते थे, फिज़िक्स पढ़ाते थे, और मैथ्स वो सर पढ़ाते थे, और केमिस्ट्री वाले सर SK दुबे सर वो मेरे को पढ़ाते थे। तो वहीं पे मतलब हमने इंटर उन्हीं से पढ़ा और अच्छे से मैंने फिर एग्ज़ाम दिया। इसी तरह से मतलब मेरा फिर मैंने इंटर का एग्ज़ाम दिया। फिर BA में मैंने BSc नहीं किया, BSc में मैंने फिर आर्ट्स लिया, फिर इंग्लिश ऑनर्स किया। फिर मेरी फ्रेंड की, फिर मैं बताई थी ना, मेरी फ्रेंड की फिर शादी हुई ग्रेजुएशन के बाद, फिर लास्ट ग्रेजुएशन में उसकी शादी हुई, उसने एग्ज़ाम दिया और फिर ससुराल चली गई। फिर हमने अपना पढ़ाई किया, फिर यही तक स्टोरी। फिर उसके बाद फिर मैं आपको कभी बताऊंगी। 1 hour later. फाइनली आज का वीडियो आज यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको गुड नाइट, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरे वीडियो को, जितना हो सके आपके फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव में आप शेयर कर सकते हैं। फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए आप शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको गुड नाइट।